up to this what we learn how to send a character from server to client, but this is like it requires lots of code, काफी सारा code यहाँ पे चाहिए होगा, चाहिए था. Now another thing I required, that is sir, server wants to send hello, client वो hello accept करेगा. Now client just reply, oh sir how are you, तो वो मुझे मैसेज वापस सर्वर पे भेजना. तो क्लाइंट एंड सर्वर पे मुझे इको कम्युनिकेशन करना है. इको मतलब एक मैसेज क्लाइंट सेंड करेगा, एक मैसेज सर्वर सेंड करेगा. आई जस्ट रिपीट, एक मैसेज क्लाइंट सेंड करेगा, एक मैसेज सर्वर सेंड करेगा. आई वांट एन इको कम्युनिकेशन, आई वांट एन इको कम्युनिकेशन, आई वांट. सो व्हाट टू डू फॉर, उसके लिए क्या काम करना है? सो गाइस, अगर मैं ये मैकेनिज्म पे जा रहा हूं, देन इट्स एन, एक मैसेज भेजने के लिए मुझे लूप, मैसेज रीड करने के लिए लूप लिखना पड़ रहा है. यहाँ पे थोड़ा टीडियस टास्क हो रहा है. मुझे कुछ ऐसी फंक्शनैलिटी चाहिए, मुझे कुछ ऐसी फंक्शनैलिटी चाहिए जिसमें एक्चुअली डेटा टाइप रिलेटेड फंक्शन. मतलब मुझे ये तो चाहिए, ये तो इंटरनल मैकेनिज्म है ही. इसको तो मैं सेव कर देता हूँ. सो लाइक fig1, लेट आई जस्ट से fig1. ओके, मुझे ये मैकेनिज्म तो मेरे पास थी, बट आई वांट वन मोर मैकेनिज्म जो एक्चुअली लाइक डेटा टाइप स्पेसिफाइड. सो मैं एक बार सिर्फ आपको क्लास बता देता हूँ. सो हमारे पास क्लास का नाम है java.io.printstream. The class name is printstream. जैसे आउटपुट स्ट्रीम था वैसे printstream. And printstream having some functions, जैसे कि आपने अभी तक फंक्शंस यूज किए. print with boolean. तो अगर आप boolean प्रिंट करना चाहते हो, you have a function. Character, integer, long, float, जिस टाइप का डेटा प्रिंट करना है, you have a function. You have a function for each and every data type. Just focus on here. Okay, so आपको जिस टाइप का डेटा प्रिंट करना है, you have a function to pass any type of data. Or with line, if you want to print, then here we have a function print ln. So if you want to print integer, if you want to print character, if you want to print boolean, long, float, double, byte, short, object, string, anything, then we have a print ln and print. Two variants are there. So I will use this function, but guys, these functions are the member of actually print stream. जबकि हमारा डायग्राम क्या बोल रहा है? डायग्राम बोल रहा है सर आपको अपना डेटा आउटपुट स्ट्रीम को देना है. यू कैन नॉट फॉरवर्ड दिस डेटा टू प्रिंट स्ट्रीम. तो आपको अपना डेटा कहां पे फॉरवर्ड करना है? यू हैव टू पास योर डेटा टू आउटपुट स्ट्रीम. यू कैन नॉट पास योर डेटा टू एक्चुअली प्रिंट स्ट्रीम. सो कैन आई जस्ट डू वन थिंग, मैं इन दोनों के बीच में यहाँ पे प्रिंट स्ट्रीम डेवलप करूं? कैन आई जस्ट डू वन थिंग कि मैं यहाँ पे प्रिंट स्ट्रीम का बना दूं? सो इज इट अलाउड? मैं इस तरीके से कुछ मैकेनिज्म करूं एंड मैं अपने प्रिंट स्ट्रीम को बोलूं, ओए प्रिंट स्ट्रीम, मैं तुझे डेटा पास करूंगा. Now you have to pass this data to output stream by using some like character by character sequence or whatever. जो हम लोग एक बाइट्स में कन्वर्ट करके आउटपुट स्ट्रीम को दे रहे थे, वो इसके लिए हम एजेंट हायर करें, तो हम एक बंदे को हायर करें कि भाई तू खुद डेटा पास कर देना. तो मुझे यहाँ पे एक पीएस बनाना हो तो कैन आई जस्ट डू दैट? मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ कि एक प्रिंट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट मैं खुद से बना लेते हैं. जस्ट राइट डाउन ओवर हियर. सो मैं प्रिंट स्ट्रीम को डेटा पास करूं एंड प्रिंट स्ट्रीम से मेरा एक्सपेक्टेशन ऐसा होगा कि प्रिंट स्ट्रीम विल पास दैट डेटा टू आउटपुट स्ट्रीम. ऐसा गाइस अगर हम कर पाए तो हमारा काफी बड़ा हेडेक कम हो जाएगा. कौन सा हेडेक कम हो जाएगा? एक कैरेक्टर वाइज डेटा नहीं देना पड़ेगा. प्रिंट स्ट्रीम के पास बहुत सारे फंक्शन है. प्रिंट स्ट्रीम को हम बाइट दे सकते हैं, प्रिंट स्ट्रीम को हम कैरेक्टर दे सकते हैं, प्रिंट स्ट्रीम को हम फ्लोट दे सकते हैं, लाइक दैट. Okay, guys, you have a session right now at 12 o'clock. जैसे अपना सेशन 11 to 1 था ना? Yes, sir. Then right now someone says हार्दिक सर ने एक मैसेज किया हुआ है कि आपका अभी सेशन. So can you please write down something like कोई एक मैसेज कर सकते हो कि अपना हम लोग 12:30 तक सेशन लेंगे? एक मैसेज पास कर दीजिए ना वहाँ पे. सर आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि वो सिर्फ एडमिन ही लिख सकते हैं उस ग्रुप में. Oh yes, fine. Just give me a moment. Yeah, fine guys. So next thing is, what is our mechanism? What is our requirement? We have to create a print stream object, and that print stream object must be connected in between socket and output stream. So अब socket को तो आप bifurcate कर ही सकते हो, because आप देखो previous example में हमने सीधा output stream के साथ deal किया था. So अगर मैं print stream और output stream को at anyhow कैसे भी करके connect कर दूं, so अब मुझे data लिखना है print stream को. Print stream will pass this data to output stream. So let me open the print stream and let me check. भाई तो कैसे भी करके कनेक्शन कर सकता है क्या?
तो उसके कंस्ट्रक्टर देखिए ना, ओ पहला ही कंस्ट्रक्टर बोल रहा है कि आप आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट आर्ग्यूमेंट में पास कर सकते हैं, आप आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट आर्ग्यूमेंट में पास कर सकते हो गया कनेक्शन। सो व्हाट वी विल डू इन दिस सॉकेट, सॉरी व्हाट वी विल डू इन दिस सर्वर। सो मुझे सबसे पहला कामकाज क्या करना था सर्वर पे, सर पहले तो सर्वर डेवलप करें, सर्वर डेवलप करने के बाद मुझे क्लाइंट को एक्सेप्ट करना था, वी जस्ट डू दैट। ओके, हमने वो भी कामकाज कर दिया। वो कामकाज करने के बाद मेरे पास आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट आना चाहिए, वी डिड दैट आल्सो। नाउ गाइस प्लीज क्रिएट एन प्रिंट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट, प्लीज क्रिएट अ प्रिंट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट। सो प्रिंट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाए, लेट आई जस्ट राइट डाउन प्रिंट स्ट्रीम पीएस, यू कैन जस्ट राइट डाउन एनीथिंग, ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी हो सकता है। एंड मैं उसका मेमोरी एलोकेशन दे रहा हूं, मैं उसका मेमोरी एलोकेशन दे रहा हूं, और इन द ब्रैकेट आई विल जस्ट पास आउटपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट, इन द ब्रैकेट आई विल जस्ट पास आउटपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट। सो व्हाट विल हैपन, अगर हम ये स्टेटमेंट लिखते हैं दैट मींस ये कनेक्शन होगा। नाउ प्रिंट स्ट्रीम एंड आउटपुट स्ट्रीम आर कनेक्टेड। सो नाउ गाइस इफ यू वांट टू पास द डेटा राइट नाउ, देन अब आपको डेटा पीएस को देना है, and ps having a function print with different data type. If you want to pass integer you can pass, if you want to pass float you can pass. Let I just pass msg. What is that msg? It's a type of string. So now it's pretty simple. अब data pass करने के लिए ज्यादा checkzik नहीं करनी। Okay, so now one problem is solved कि हम data किस तरीके से pass करें, that problem is solved. But now we have another problem. Sir अब read करने के time भी problem था, यहाँ पे भी problem है। So may I have any function, that is may I have any class जो actually according to data मुझे data read करके दे, according to data in the sense if server pass integer तो ये मुझे integer read करके दे, if server pass float तो मुझे float return करे, character then character return करे, string then string return करे, object then object return करे। So ऐसा कोई चीज है। So मुझे तो एक ही चीज पता है यहाँ पे, that is actually java p, let I just open that class java p java.util। ओके, आप लोग भी इससे फेमिलियर हो, स्कैनर तो स्कैनर से आप लोग फेमिलियर हो, उसके पास बहुत सारी फंक्शनैलिटीज है हर एक डेटा टाइप के लिए, जस्ट फोकस ऑन दिस। ओके, जैसे कि मेरे पास नेक्स्ट लाइन नाम का फंक्शन है जो मुझे स्ट्रिंग रीड करके दे रहा है, आई हैव नेक्स्ट बाइट जो बाइट रीड करके देगा, नेक्स्ट शॉर्ट जो शॉर्ट रीड करके देगा, आई हैव नेक्स्ट लॉन्ग, I have next long, so just focus on that, next long, next integer, next, like lots of things are there actually। Okay, so हर एक data type के लिए मेरे पास कोई ना कोई function। But now what is our requirement? अगर हम यहाँ scanner को set करें, अगर हम यहाँ scanner को set करें, let us just set it over here। मैं यहाँ पे scanner को set भी कर दूं, मान लो हमने कैसे भी करके scanner को set कर दिया। So now what is our requirement? Sir अब मैं data scanner से read कर सकता हूँ। ओके, क्लाइंट में मैं डेटा स्कैनर से रीड कर सकता हूं, बट सेट कैसे करना पड़ेगा? स्कैनर मस्ट रीड द डेटा फ्रॉम इनपुट स्ट्रीम, स्कैनर मस्ट रीड द डेटा फ्रॉम इनपुट स्ट्रीम। सो स्कैनर को चेक करना पड़ेगा, और स्कैनर तेरे पास इनपुट स्ट्रीम वाला कुछ कंसेप्ट है। सो लेट मी जस्ट गो थ्रू द कंस्ट्रक्टर्स। तो सेकंड कंस्ट्रक्टर रीड करेगा इस हियर। सो वी हैव अ कंस्ट्रक्टर हैविंग इनपुट स्ट्रीम एज एन आर्गुमेंट, वी हैव अ कंस्ट्रक्टर एज इनपुट स्ट्रीम एज एन आर्गुमेंट। सो व्हाट वी कैन डू on a client side, let I copy paste that। So on a client side, what I will do firstly, let I just remove all these things। Okay, now firstly we have to just create a socket object and we have to just make a request। तो यहाँ हम सर्वर के साथ कनेक्टिविटी करेंगे। After that we will just create an object of input stream। Input stream का object create करने के बाद हम लोग को कौन सा object चाहिए अभी? सर स्कैनर। तो just create a scanner object, just create a scanner object। In the bracket now I do not want to read the data from keyboard, कीबोर्ड से डेटा लेना हो तो हम लिखते थे system.in। Here I want to read the data from input stream। So what is the object name of input stream? That is is। Just pass that। So मैंने is का object pass किया। Now just remove all this code। Now to support this is, we have to import one more, sorry, to support the scanner we have to import one more package, that is actually util, that is actually util। So that's that। Now अब आप डेटा रीड करना चाहते हो तो मुझे इतना पता है कि सर्वर ने मुझे actually string पास करके दिया है। So I will just use sc.next and will directly print this message। So I hope that is clear to everyone। So that is pretty simple। अगर आपको classes पता है so बहुत simple code है। So now let me compile and run। कि सर लिख तो लिया, अब run होगा। So let I just compile Java C server 7 and Java server। So यहाँ तो complete हो गया। Now Java C client 7 and Java client। Oh, it just throw an error। What is the error? No such element exception। So once again let me run this। कुछ तो बग आया कि भाई ये वर्क नहीं कर रहा। So एक बार और देख लेते हैं।
So Java server and Java client. Okay, so what is the problem? At client 7 14th नंबर के लाइन में next नाम के फंक्शन में कुछ बग है. So next नाम का फंक्शन मतलब this one. So that is on 14th number. So what happened actually, जब आप यहाँ से डेटा पास कर रहे हो, let I open this. So आपने जब डेटा पास किया PS को, just open the program, let me just check. आपने डेटा पास किया PS को, ps.print in the bracket MSC. तो PS ने वो डेटा किसको पास किया होगा? That data must be passed to this output stream. That data must be passed to this output stream. Now guys, what happened? ऐसा हो सकता है कि output stream आगे डेटा दे ही नहीं सकता. तो हमने तो अभी तक देखा था ना कि डेटा पास कर रहा है. तो मान लो ये डेटा यहाँ से यहाँ तक पास ही नहीं हुआ. अगर डेटा पास नहीं हुआ तो इनपुट स्ट्रीम में डेटा है नहीं, तो स्कैनर को डेटा रीड करने को मिलेगा. तो स्कैनर को डेटा रीड करने को नहीं मिल रहा है गाइस, इसीलिए मुझे बग क्या दे रहा है वो, इसलिए मुझे एरर क्या दे रहा है सर, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन. मुझे वहां पे डेटा नहीं मिल रहा, मुझे वहां पे डेटा नहीं मिल रहा. बेचारे ने ट्राई तो किया रीड करने का, बट सर हमारा मैकेनिज्म तो पूरा सही था, हमने पूरा जो डायग्राम बनाया उस हिसाब से कनेक्शन किया है. सॉकेट के थ्रू पहले आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट लिया, आउटपुट स्ट्रीम को प्रिंट स्ट्रीम के साथ कनेक्ट किया, देन आफ्टर हमने प्रिंट स्ट्रीम में डेटा दिया, प्रिंट स्ट्रीम आउटपुट स्ट्रीम को डेटा देगा एंड अब तक ये कनेक्शन चल भी रहा था. सो वंस अगेन लेट आई ओपन आउटपुट स्ट्रीम फर्स्ट. कुछ तो कहीं प्रॉब्लम है. सो लेट आई जस्ट ओपन जावा p java.io.output stream. So output stream is flushable and closable. Output stream is flushable and closable. Automatically वो अपना डेटा आगे फॉरवर्ड करता है. बट अगर डेटा फॉरवर्ड नहीं होता, then guys you have to call this function flush. Okay, now in a similar way, अगर फॉरवर्ड नहीं होता तो because of some technical issues. Okay, so let I just open this print stream also. उसको देखते हैं. भाई तू ऑटो फ्लशेबल है, so just check. वो ऑटो फ्लशेबल नहीं है, वो अपेंडेबल है. आप डेटा ऐड कर सकते हो, ऑटोमेटिकली वो क्लोज हो जाएगा, बट वो फ्लशेबल नहीं है. ओके, वो ऑटो फ्लशेबल नहीं है. सो उसके लिए तो आपको फंक्शन कॉल करना ही पड़ेगा. सो नाउ व्हाट हैपनिंग एक्चुअली, आपने प्रिंट स्ट्रीम को डेटा दिया, बट प्रिंट स्ट्रीम ने आउटपुट स्ट्रीम को नहीं दिया. प्रिंट स्ट्रीम ने डेटा आउटपुट स्ट्रीम को नहीं दिया. सो दैट इज द प्रॉब्लम. सो व्हाट आई हैव टू डू, मुझे यहाँ पे फंक्शन क्या कॉल करना पड़ेगा डेटा सेंड करने के टाइम. जैसे मैं डेटा पास करूंगा, आई हैव टू कॉल दिस फ्लश फंक्शन. I have to call this flush function. I have to call. So is this clear to everyone? Otherwise, you can do one more thing, जैसे कि print ln नाम का function call कर, but वो थोड़ी देर के बाद देखते हैं. So now let I compile, let I run the server. Now let I compile the client and let me run the client. So still we have some issue, and that is no such element exception. So still flushable issues are there. So let I just do one thing. मैं इसकी जगह एक काम कर लेता हूँ. Let I use ln function. Okay. So this is server. Client. Still we have a same problem. अब प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, अब उसने वर्क करना था. ठीक है, 1 मिनट. So we have server. Now let me run the client. Okay. Oh sorry, मैंने client server को रन नहीं किया. 1 मिनट. ये क्यों साथ में वर्क नहीं कर रहे? सर्वर हुआ. Still we have same issue, no line found. Okay, मैं इसको एक बार देख लूंगा, ये वर्क करना चाहिए. Okay, जावा अपडेट होने के बाद कुछ चेंजेस आए हो तो देख लूंगा मैं, but this must work. Okay, I hope guys this is clear to everyone. ये मैकेनिज्म सबको क्लियर आया, समझ में आया होगा कि how it works. So यहाँ इस मैकेनिज्म में कुछ प्रॉब्लम है तो बोलिए, बट obviously मैं नेक्स्ट सेशन में ये प्रोग्राम रन करके बता दूंगा. Okay, so is there any problem guys?